अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं आपको ए लाइन फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। ए लाइन फ़्रॉक के लिए मुझे लंबाई और चौड़ाई के लिए कपड़ा दरकार है। कपड़ा जो मेरे पास मौजूद है वो एक पूरी शर्ट का कपड़ा है। इसको मैं पहले लंबाई के रुख पर तय करूँगी और इसको प्रेस कर लूँगी, फिर इसको मैं चौड़ाई के रुख पर डबल कर लूँगी। इसकी कुल मुझे लेंथ चाहिए 38 इंच। 38 इंच लेंथ लेकर इसका मैं अब तीरा लूँगी। तीरा मैंने 14 इंच लिया है, जिसका हाफ 7 इंच है। 7 इंच तीरा लेने के बाद आर्म होल के लिए, बॉडी के लिए 8 इंच का निशान लगाकर इसका डिब्बा बना लेंगे और आर्म होल इसमें इसको गुलाई कर देंगे। इसके बाद चेस्ट लाइन लेनी है जो कि 18 इंच है। 18 का हाफ 9 इंच रखा मैंने। यहाँ से नीचे की तरफ मैंने 38 तैयार चाहिए मुझे। 38 के लिए ये मैंने निशान लगा दिया। नीचे से 1 इंच फोल्डिंग के लिए और ऊपर से भी 1 इंच सिलाई के लिए मैंने इसका मार्जिन रख दिया। यहाँ से कमर का साइज़ लेते हुए मैंने चेस्ट लाइन से घेरे को सीधा तिरछा करके मिला देना है। जैसे ए शेप होती है उसकी तरह मैंने इसको तिरछा यहाँ तक निशान लगा देना है, जो कि मुझे लंबाई दरकार है। अब यहाँ पर ए लाइन शेप करते हुए इसमें सिलाई का मार्जिन रख दिया और उसको निशान लगा दिया। ये मुझे लंबाई और चौड़ाई जितनी चाहिए वो ले ली। 2 इंच ऊपर की तरफ उठाते हुए मैंने इसको नीचे घेरे में इसकी शेप मुकम्मल कर देनी है, ताकि इसकी साइडें जो हैं वो नीचे की तरफ नहीं झुकें। इसको कटिंग करते हुए इसको गुलाई कर लेनी है, थोड़ी सी शेप करनी है उठाते हुए साइडों से। अब साइड से ए लाइन शेप का कटिंग करते हुए सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने घेरे से इसको ऊपर चेस्ट लाइन तक ले जाना है। उसके बाद इसको हम आर्म होल की गुलाई कर देंगे। आर्म होल की गुलाई के बाद मैंने इसको थोड़ा सा 1 इंच नीचे रखते हुए तिरछा काट दिया। अब इसको जब दोबारा हम फ्रंट साइड की जो कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है, जो कि मेन कटिंग होती है ताकि फ्रंट साइड से फिटिंग खूबसूरत बैठे, बैक साइड को साइड पे कर दें और फ्रंट हिस्से को ले लें आप। फ्रंट हिस्से को आर्म होल से थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए आगे से शेप कर देंगे, ताकि इसकी आर्म होल अच्छे तरीके से बैठ जाए और बाजू बिल्कुल ठीक फिट हो जाएं। इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए दरमियान में से आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसको मैंने कटिंग कर दिया। ये मेरी आर्म होल कटिंग हो गई और इसको बाजू बहुत खूबसूरत फिटिंग में बैठेंगे। इसके बाद आगे से शोल्डर ले लें। शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए हम इसको कटिंग करेंगे और गले तक इसकी शेप कर देंगे। ये इसलिए ताकि मेरा गला ज़्यादा पीछे ना जाए। ये मेरी कमीज़ कटिंग होगी। अब बाजू की कटिंग के लिए जो साइड से कपड़ा बचा है उसको अपने सामने रखते हुए ये मैंने इसकी चुनट वाली बाजू बनानी है, यानी कि पफ आस्तीन बनाने के लिए कपड़े को डबल कर लिया। कपड़े को डबल करके और इसकी लंबाई और चौड़ाई ले ली। ये चुनट वाली बाजू बनेगी, यानी कि पफ आस्तीन बनेगी। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा दरकार है। इसको मैंने लंबाई और चौड़ाई ले ली। मुझे लंबाई 20 इंच चाहिए। लंबाई लेकर बाजुओं को लंबाई के रुख पर फ़ोल्ड कर लें और चौड़ाई के रुख पर भी इसको डबल फ़ोल्ड कर दें, ताकि कटिंग खूबसूरत हो। ख्याल रखें कि कन्नी वाली साइड पर इसकी लंबाई लेनी है। अब इसको शोल्डर की तरह मैंने ऊपर से काटते हुए आर्म होल की कटिंग करनी है और इसकी लंबाई चौड़ाई लेकर इसको खूबसूरत फिटिंग के लिए इसकी आगे से शेप कर देनी है। ये बाजू की मैंने ऊपर से मोहरी ले ली 5 इंच और इसकी शेप करते तिरछे मिलाकर जहाँ से आर्म होल की मैंने गुलाई करनी है वहाँ तक मैंने इसको तिरछा मिला दिया। इसके बाद ये मैंने इसको तिरछा मिला दिया और फिर इसके बाद यहाँ से मैंने आर्म होल के लिए शेप कर दी। ये इसके आगे और पीछे दोनों हिस्से ही बराबर कटिंग होंगे शेप के साथ, ताकि मैं
इसको आराम से चुनट डाल सकूं। जितना ये बाजू लग जाएगा, ये ऊपर से 3 इंच की ऊपर चुनट डल जाएगी। ये मेरे फ़्रॉक के बाजू तैयार हैं और ए लाइन शेप फ़्रॉक तैयार है। ये एक लाइन शेप के बाजू तैयार हैं और ये फ़्रॉक के साथ अटैच होंगे। बाजुओं के दरमियान को सीज़र कट लगा लें। जहाँ तक चुनट डालनी है इसको भी सीज़र कट लगा लें, ताकि हमें ख्याल रहे कि आगे और पीछे दोनों को बराबर से हम कट डालकर इसको एक जैसी ही चुनट डालें। इसको तिरछी जो मैंने आगे से बाजू सीने हैं, इसको सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लिया और आगे से ये इसकी मोहरी की बिल्कुल सीधी शेप कर दी। ये मेरे बाजू कटिंग हो गए हैं। ऊपर से ये चुनट डल जाएगी और साइडों